अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही इजी है, आप जो प्रमेय पढ़े थे ना 6.7 उसी पे आधारित है, ये सेम टू सेम उसी से बनेगा। कह रहा है आकृति 6.53 में यहाँ पे ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, जिसका कोण ए 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि ये AC जो है ना लंब है BD पर, ठीक है। ये दो चीजें दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बनाना है इसको, तो ये तीन चीजें हमें सिद्ध करनी है। चलिए एक एक करके इसको सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया है ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है और क्या कह रहा है कि एंगल ए बराबर उसमें 90 है। और ये भी दिया है साथ में कि AC जो है ना AC लंब है BD पर, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या क्या सिद्ध करना है। तो पहले में दिया है कि AB² बराबर में BC इंटू में BD। दूसरा दिया है AC² बराबर में BC इंटू में DC। अच्छा, तीसरा दिया हुआ है AD² बराबर में BD गुना में CD, ठीक है। ये आपको साबित करके ये तीनों दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसका हम लोग प्रमाण देखेंगे। तो प्रमाण में सीधे आप वो प्रमेय लिखिएगा 6.7 में जो आपको बताए थे। प्रमेय 6.7 क्या था, याद है आपको? जैसे पिछले क्वेश्चन में जो यूज किए थे, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, ठीक है। ये पूरा प्रमेय लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीन चीजें साबित करनी है ना, इसलिए ये संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होते हैं। इसी आधार पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए पहले त्रिभुजों को समरूप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या हो सकता है कि त्रिभुज ये आपका जो है BCA, देखिए BCA संपूर्ण त्रिभुज किसके समरूप हो जाएगा, तो त्रिभुज हो जाएगा BAD के। दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा इसका कि आ जाएगा यहाँ से ये वाला ले लेते हैं, ये छोटा वाला और फिर पूरा वाला, तो हो जाएगा त्रिभुज BCA, ये वाला तो सही हो गया, ACD है ना, त्रिभुज ACD समरूप हो जाएगा त्रिभुज BAD के। देख रहे ना, ACD समरूप हो जाएगा किसके, BAD के। तो देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हो गए और परस्पर भी समरूप होंगे ना, यानी कि त्रिभुज BCA समरूप होगा त्रिभुज किसके, ACD के। चलिए अब एक एक करके इन तीनों का यूज करके हम लोग जो हमें साबित करना था वो करते हैं। तो यहां भी एक प्रमेय लिखना होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात
संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, एक एक करके चलिए आप साबित करते हैं। चलिए जो आपको साबित करना है ना, हम तीनों यहाँ लिख लिए हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके कौन से त्रिभुज से कौन सा वाला हिस्सा समरूप है। देखिए पहले पार्ट से देखते हैं, यहाँ ये वाला लेते हैं, पहला हिस्सा लेते हैं। तो पहला है बी सी डी, बी सी ए, सॉरी बी सी ए, बी सी ए और बी ए डी। ठीक है, इन दोनों में देखिए तो ये क्या पहला उसी का हिस्सा है क्या, ए बी देख लीजिए, बी सी देख लीजिए, इस त्रिभुज का है, और ये बी डी हाँ बड़े वाले त्रिभुज का है। तो पहले से पहला आसानी से सिद्ध हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं कि त्रिभुज दिया है बी सी ए, समरूप है त्रिभुज किसके, बी ए डी के। ठीक है, अब हम इस बी सी ए त्रिभुज का ए बी लेते हैं क्योंकि यहाँ ए बी यूज किया है। चलिए तो ए बी लेंगे, ए बी, तो इसके संगत इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, डी बी ना होगा। चलिए यहाँ पे डी बी लेते हैं, बराबर। अब चलिए इस फिर त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज का अगला भुजा हम लोग लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसमें ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, इसको। ठीक है, इसको लेते हैं हम लोग सी बी को। ठीक है, सी बी को, तो इसके संगत यहाँ क्या होगा, ए बी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर में सी बी इंटू में डी बी। तो इसको चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर सी बी की जगह बी सी नहीं लिख सकते पलट के, इसको कोई दिक्कत थोड़ा, बुझाना है। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, बी डी नहीं लिख सकते। तो पहला आपका साबित हो गया कि नहीं। चलिए ठीक है, अगले पे चलते हैं। दूसरा आपको दिखाना है ए सी स्क्वायर, ए सी देखिए तो कहाँ है, ए सी ये रहा। अच्छा बी सी कौन है, बी सी ये वाला है, और सी डी सी कौन है, ये वाला है। तो आपको इन दोनों छोटे त्रिभुज में लेना होगा। देख रहे हैं ना, बड़े वाले त्रिभुज का कोई हिस्सा नहीं है इसमें, है ना, ए सी है, बी सी है और डी सी है, यही तीनों है। तो ये दोनों छोटे त्रिभुज के ही ना है, यानी कि आपको पहले तीसरे वाले को लेकर दूसरा प्रूफ करना होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग इसका तीसरा वाला पार्ट लेते हैं। तीसरा जो हम लोग समरूप दिखा है, त्रिभुज बी सी ए समरूप है त्रिभुज ए सी डी के। देखिए यहाँ पे बी सी ए सी डी के समरूप है, तो उसी के हिसाब से यहां से चलेंगे। देखिए इसमें का हिस्सा लेते हैं ए सी, इसमें का भुजा लेते हैं ए सी, तो इसमें का कौन सा होगा, यहाँ देखिए तो डी सी हो जाएगा ना। चलिए डी सी, समझ गए, बराबर होगा किसके, तो इसमें का अगला भुजा कौन सा लेंगे, तो देखिए इधर कौन सा यूज किया है, बीसी यूज किया है ना, तो यहां से इसमें से बीसी लेंगे, बीसी। तो इसके संगत कौन सा गया दिख रहा है, एसी हो जाएगा बीसी के संगत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एसी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, तो बीसी और गुना में डीसी, साबित हो गया भी। तो आपको यही चीज आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, ये संगत भुजा कौन से होंगे, कौन से संगत शीर्ष होंगे, ये हर एक चीज आपको ध्यान देना होता है, तभी आप इसको समझ पाइएगा। तो तीसरे में दिया है, देख लीजिए एडी स्क्वायर, एडी का है, ये वाला है एडी, एडी स्क्वायर बराबर बीडी, बीडी का है आपका, बीडी पूरा है, ठीक है, और सी डी देख लीजिए, यानी कि ये वाला त्रिभुज है ना, ए सी डी और ये बी ए डी, इस पूरे को लेना होगा और इस वाले को लेना होगा, यानी कि इसमें का दूसरा नंबर है ना, ए सी डी और समरूप है त्रिभुज बी ए डी के, ये लेना होगा। चलिए तो इसको लेके यहाँ पे बनाते हैं, दूसरे नंबर से तीसरा प्रूफ होगा। त्रिभुज किसके समरूप है, तो त्रिभुज है ए सी डी समरूप है त्रिभुज बी ए डी के। ठीक है, आपको ये ना तीसरा दिखाना है ए डी, तो यहाँ इसमें से ए डी लेते हैं, ए डी, तो इसके संगत कौन होगा, बी डी ना, तो ए डी बटा बी डी बराबर, देखिए आगे क्या यूज किया, इस तरफ में सी डी है ना, तो इस त्रिभुज का हम लोग सी डी लेते हैं, तो यहाँ सी डी जब लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा सी डी और इसके संगत कौन सा होगा, यहाँ पे ए डी ना। चलिए आपको फिगर में देखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से क्या, बी डी गुना में सी डी, ये भी आपका प्रमाणित हो गया। तो यहाँ आपने क्या सीखा कि संगत भुजा संगत शीर्ष ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, बिना ध्यान दिए आप इसको साबित नहीं कर पाइएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दीजिएगा, कुछ अलग भुजा ही आ जाएंगी, है ना। तो इन चीज को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन